Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, my dear students, today we are going to learn the subject that is your science and technology. This is your paper 2 of standard 10. ये हमारा लास्ट पार्ट है चैप्टर का, दैट इज चैप्टर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी. इसमें आज हम दो पॉइंट्स देखेंगे. द फर्स्ट वन व्हिच वी आर गोइंग टू सी दैट इज द सीवेज मैनेजमेंट. हम सीवेज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे. एंड नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इन दिस चैप्टर दैट इज द क्लीन टेक्नोलॉजी. Yes, my dear student, this is the last topic of this chapter, that is your chapter number 7, which is Introduction to Microbiology. Once more students, I am explaining you what is the meaning of microbiology. Microbiology कुछ नहीं है बल्कि हमने ये पूरे चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखे. ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल थे, जैसे कि हमने देखे थे बहुत सारे. जैसे एग्जाम्पल मैं दूंगी लैक्टोबैसिलियाई, जो हमारे दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है. उसके बाद हमने ब्रेड का प्रोसेस देखे थे, बटर का प्रोसेस देखे थे. वी हैड सीन द प्रोसेस ऑफ चीज़ प्रोडक्शन एंड मेनी मोर बैक्टीरियाज विच आर वेरी वेरी गुड फॉर ऑल द प्रोडक्शन पर्पसेस. तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं और हमने बहुत सारे जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी ये चैप्टर में, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में देखे थे. अब हम ये चैप्टर में दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट टॉपिक इज़ द सीवेज मैनेजमेंट एंड द लास्ट टॉपिक इज़ द क्लीन टेक्नोलॉजी. माय डियर स्टूडेंट्स, आज ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा. इसके नोट्स जो भी रहेंगे मैं आपको PDF करके सेंड करूँगी और आपको अच्छे से लिखना है. और ये लेसन की शुरुआत करने में ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं असाइनमेंट्स चेक कर रही थी, मैंने देखी थी कई बच्चे जो है पैराग्राफ में आंसर लिखते हैं. माय डियर स्टूडेंट, यू आर राइटिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम, आपको पॉइंट्स में आंसर लिखना है. मैं हमेशा 9th में भी यही कहती थी कि अगर 2 मार्क का आंसर रहेगा तो आपको तकरीबन 4 पॉइंट लिखना है. अगर वो 3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा तो आपको 6 पॉइंट लिखना है. अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो यू हैव टू राइट 2 पॉइंट्स. और ये दोनों पॉइंट जो है कंपल्शन वाले होने चाहिए. ऐसा नहीं कि हम दैट इज़ वाई और हैंस लिख के या देयरफॉर लिख के आंसर कंप्लीट कर रहे हैं. इन बातों का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना चाहिए. जब मैं फॉर एग्जांपल मैंने असाइनमेंट में आपको रोल दी थी, जैसे कि सेव वाटर वाला, और मैंने रिसाइकलिंग वाला दी थी, तो कई बच्चे ने एक लाइन लिख के कंप्लीट किया है. माय डियर स्टूडेंट, अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं उसकी, तो आपको तुरंत फट से 1 मिनट में ड्राइंग करनी है और तकरीबन उसके अंदर आपको 2 से 3 पॉइंट लिखना है. आपको 2 मार्क के लिए पूछा है. जैसे फॉर एग्जांपल सेव वाटर है तो आपने 1 मार्क्स का लिख दिया है. छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं आप, तो फट से डायग्राम बनाना है. आपने वहाँ सेव वाटर लिख दिए और जब आप 1 मार्क्स जो बचता है तो तकरीबन आपको 2 पॉइंट लिखना है, न कि एक सिंगल लाइन में आपको उसको कंप्लीट करना है. तो इन बातों को बहुत ही अच्छे से ध्यान देना चाहिए आपने, क्योंकि अभी आप बोर्ड के लिए लिखने वाले हैं. आप ये स्कूल का पेपर नहीं लिख रहे हैं, आप बोर्ड के लिए एग्जामिनेशन के अंदर जब लिखेंगे तो वहाँ पर मार्किंग स्कीम है. 1 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट्स आपको लिखना कंपलसरी है. जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है वो हिसाब से आपके पॉइंट्स जो है मल्टीप्लाई होना चाहिए. इन बातों का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए माय डियर स्टूडेंट. और लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, क्योंकि टाइम जो है मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में सब कुछ आता हो और टाइम की कमी की वजह से जो है आपका आंसर छूट गया हो, तो आपकी पूरी मेहनत साल भर की जो है वेस्ट हो जाएंगी. ये बातों का आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख के, अभी आपका जो है जनवरी आ गया है, न्यू एकेडमिक ईयर आ गया है, तो आप जो है ये लेसन के साथ, जितने मैंने 7 चैप्टर कंप्लीट कर दी हूँ अभी, और जितने भी लेसन बच गए हैं, तो आप जो है टाइम लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो. चाहे वो आपके जो है ना, बहुत सारे पेपर सोल्यूशन मिलते हैं, नवनीत के मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे पेपर सोल्यूशन आप सॉल्व करके टाइम लगा के सॉल्व करिए. तो आपको एक आइडिया मिलेगी कि आप 2 घंटे में वाकई में ये पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं. ऐसा होता है कभी कि टाइम की कमी की वजह से आपके पेपर छूट जाते हैं. तो मैं चाहती हूँ हर बच्चा जो है पेपर सोल्यूशन करे और देखे, वक्त का जो है पाबंदी लगा के आपको जो है पेपर को सॉल्व करना है, ताकि मैं चाहती हूँ सारे बच्चों का वक्त से पहले ही आपके सारे आंसर कंप्लीट हो, पूरा पेपर कंप्लीट हो और आपको चेकिंग करने के लिए वक्त मिले. यहाँ पर मैं अभी आपका नेक्स्ट लास्ट टॉपिक दैट इज़ योर सीवेज मैनेजमेंट मैं स्टार्ट करूँगी. हमने जो है ये लेसन में जो है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़े हैं. वी हैड सीन अबाउट इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड लास्ट वी हैड लर्न अबाउट द प्रोडक्ट. इन दिस चैप्टर दैट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ योर सीवेज मैनेजमेंट. माय डियर स्टूडेंट, सीवेज मैनेजमेंट, सीवेज मीन्स वॉट. अभी सीवेज, या मैं बोलूँगी आपको डोमेस्टिक या म्यूनसिपल वेस्ट वाटर इज़ अ टाइप ऑफ वेस्ट वाटर है. जैसे हम बोलेंगे हमारा नाले का पानी होता है, हमारा जो है गटर का पानी, जो भी जो पानी होता है विच इज़ वेरी वेस्ट.
waste water that is coming under the sewage management. Management means we have to manage something. जैसे हमारी स्कूल चलती है तो हर चीज़ मैनेज है यहाँ पर, वक्त के हिसाब से पीरियड चलते हैं, वक्त के हिसाब से रिसर्च होती है, हमें वक्त पे आना है स्कूल में, वक्त पे जो स्कूल छूटती है, तो एवरीथिंग अगर स्कूल का एग्जाम्पल लेके चले तो ये सब चीज़ें क्या होती है, मैनेज है। उसी तरह सीवेज मैनेजमेंट हम ये टॉपिक में, ये लेसन में आज हम पढ़ रहे हैं। इन विलेज बहुत सारे गांव में डोमेस्टिक वेस्ट इज डिस्पोज ऑफ आइदर इन नियर सॉइल में डाला जाता है और इन अ बायोगैस प्लांट के अंदर। अब व्हाट डू यू मीन बाय बायोगैस प्लांट माय डियर स्टूडेंट? बायोगैस प्लांट इज नथिंग बट इट इज़ वेयर बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय फर्मेंटिंग बायोमास। जैसे हमारे जितना भी जो है कचरा होता है, गोबर गैस वगैरह, इससे जो है बायोगैस प्लांट का जो है फॉर्म होता है। जैसे मैं आगे आपको बोलूँगी क्या, द सेपरेट यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस मीथेन कंटेनिंग गैस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ एनर्जी क्रॉप सच एज कॉर्न हो और वेस्ट मटेरियल हो सच एज मैन्योर और फूड वेस्ट, इससे जो है बायोगैस प्लांट बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है, हाउएवर इन सिटीज़ के अंदर मान के लो शहरी एरिया में सीवेज नीड टू बी कैरीड टू प्रोसेसिंग यूनिट एंड एक्टेड अपॉन बाय माइक्रोबियल प्रोसेस। जो भी हमारा कचरा, जो भी हमारी गंदगी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें जो है हमला करते हैं, अटैक करते हैं, एंड दिस प्रोसेस हैज़ बीन स्टार्टेड। जैसे हम मरने के बाद भी हमारे जिस्म को जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाता है। तो दिस आर द बैक्टीरियाज विच ईट अवे आवर बॉडी। चाहे हमारी एनिमल्स मर जाए हो, बहुत दिन तक अगर वो रखा रहे, तो आप देखते हैं कि इसकी बॉडी जो, अगर फॉर एग्जाम्पल डॉग ले लो तो हम देखते हैं कि इसकी बॉडी पूरी डीके हो जाती है। वाई? बिकॉज दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ईटिंग देयर बॉडीज़। और इन्हीं के वजह से जो है हम, अगर हम डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन मान के चले तो हम कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद दूसरी डेड बॉडी उस पर डाल सकते हैं। वाई? बिकॉज दे आर द गुड बैक्टीरिया विच इज़ ईटिंग द बॉडी ऑफ द ह्यूमन्स, या हम बोलेंगे एनिमल्स या प्लांट्स लेके चलो। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो दुनिया में जो है डिकम्पोजिशन का प्रोसेस ही नहीं रहेगा। सो दिस डिकम्पोजिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे माइक्रोब विच कैन डिस्पोज एनी कंपाउंड एज वेल एज डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस ऑफ कॉलेरा, टाइफाइड एक्सेट्रा मिक्स विद द सीवेज। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं एनी कंपाउंड एज वेल एज डिस्ट्रॉय, सारे पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं जो गंदगी होने के होती है, जो गंदगी होने की वजह से ये चीज़ें सारी बचाती है, बीमारियां जो बचाती है, जैसे कि हमारे कॉलेरा फैलता है गंदगी की वजह से, टाइफाइड मिक्स विद जब सीवेज के साथ, ये सारी गंदगी के साथ जब ऐसी बीमारियाँ जो है फैलती है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन डिस्पोज यहाँ पर डिकम्पोज लिखा है एनी कंपाउंड, जो सारे पैथोजेंस को मारते हैं। दे रिलीज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द कार्बन कंपाउंड जो प्रेजेंट होता है सीवेज में। फिनॉइल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है जीनोबायोटिक जो केमिकल प्रेजेंट इन द सीवेज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय माय डियर स्टूडेंट जीनोबायोटिक केमिकल? अब जीनोबायोटिक केमिकल्स आर नथिंग बट दे आर फाउंड विद इन एन ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट नेचुरली प्रोड्यूस और एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट विद इन द ऑर्गेनिज्म माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट ये हमारी जो है, जो मैंने जो पढ़ाई हो, ये सीवेज मैनेजमेंट के बारे में था कि हमें जो है प्रॉपरली कचरा डिस्पोज करना चाहिए, जो भी गंदगी, जो भी गंदा पानी होता है इसको प्रॉपरली चैनल के ज़रिए से मैनेज करना चाहिए। वाई? अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती है तो गंदगी फैलती है, बीमारियाँ फैलती है। नेक्स्ट वी आर मूविंग द स्लज दैट सेटल डाउन इन दिस प्रोसेस कैन अगेन बी यूज एज ए फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मीन्स व्हाट? खाद। जितना भी कचरा होता है सेटल डाउन इन द प्रोसेस कैन बी यूज फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, दैट इज़ योर, जो हमें खाद मिलता है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर रिलीज आफ्टर माइक्रोबियल ट्रीटमेंट इज एनवायरमेंटली इट इज़ वेरी वेरी सेफ, और ये हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल ही साफ सुथरा रखता है। माइक्रोब्स आर यूज फॉर बायो रेमिडिएशन ऑफ एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड ड्यूरिंग या ड्यू टू ऑफ सीवेज। सो एनवायरनमेंट को ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब यूज़ होता है? इज़ यूज फॉर बायो रेमिडिएशन ऑफ एनवायरमेंटल पल्यूटेड ड्यू टू सीवेज। एनवायरनमेंट जो है पल्यूट होता है ये कचरों की वजह से। हम देखते हैं अगर कचरा हम जलाते हैं तो बहुत स्मोक जो है प्रोड्यूस होता है एंड दिस क्रिएट जो है एयर पोल्यूशन। तो हमें ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें प्रॉपरली हर कचरा जो डिस्पोज करना चाहिए। इसीलिए आज गवर्नमेंट ने सूखा कचरा और गीला कचरा अलग डालने के लिए बोला है। वाई? बिकॉज दिस प्लास्टिक्स एंड ऑल, दिस प्लास्टिक एंड ऑल मटेरियल डजंट डिकम्पोज वेरी फास्ट, और इसकी वजह से रिसाइकल भी नहीं होते हैं, और जो बाकी का कचरा होता है वो रिसाइकल
रिसाइकल होता है। जब रिसाइकल होता है तो हमें खाद मिलती है, पर प्लास्टिक वगैरह ऐसे मटेरियल है जो डिकम्पोज नहीं होती है और वो एनवायरनमेंट जलाने के बाद एनवायरनमेंट को बहुत ही एयर पोल्यूशन होता है और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। वी कैन कॉज मेनी ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम जस्ट एज रेस्पिरेटरी ट्रैक का हमें प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारी बीमारियाँ इससे बढ़ती है, तो हमें ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्लीन टेक्नोलॉजी। क्लीन मतलब साफ सुथरी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब हाउ वी कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी। हम ये लेसन में देखेंगे ह्यूमन बीइंग हैव मेड या हैज़ मेड अ वेरी फास्ट प्रोग्रेस इन दिस टेक्नोलॉजी। तो ह्यूमन इंसान की जद्दोजहद कोशिश चल रही है कि ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखे, सेफ रखे फ्रॉम बीइंग पोल्यूटेड, और ये हमारी सबकी कोशिश भी रहनी चाहिए। आने वाले जनरेशन भी इसी तरह का होना चाहिए कि हमें हर चीज़ें, नहीं हमारा एनवायरनमेंट बल्कि हमारे सराउंडिंग्स भी उतना ही क्लीन रखना चाहिए। अगर हम स्कूल आते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें देखना चाहिए कि हमारे आजू बाजू का जो है माहौल साफ़ सुथरा रहे। अगर साफ़ सुथरा रहता है तो हमें कोई बीमारी नहीं होती है। अगर हमारी खुद की क्लास गंदी रहेंगी तो मॉस्किटोज आएंगे, वो हमें बाइट करेंगे, उसकी वजह से मलेरिया होता है, बहुत सारी बीमारियाँ होती है, फिर हम बुखार आती है, और तमाम सिर्फ बुखार ही नहीं, बहुत सारे जो है डर्ट जो है अगर यहाँ वहाँ स्कैटर्ड होता है तो हमें वॉमिटिंग हो सकती है, हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसी वजह से हमें जो है नहीं हमारे क्लास को बल्कि हमें स्कूल को भी उतना ही साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमारे माहौल को, हमारे घर को जितना हम साफ़ सुथरा रखेंगे, हम खुद को अपने आप को भी अगर साफ़ सुथरा रखेंगे तो ये सारी जो है गंदगी नहीं फैलेगी और हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही सेफ रहेगा। Now, however, environmental pollution is also increasing with the same speed. हम देख रहे हैं कि जितना जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए, उतनी एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है उतनी तेज़ी से। तो हमें यहाँ पर देखना चाहिए कि लेट अस सी द वे ऑफ कंट्रोल ओवर एयर। तो हमें जो है एयर पोल्यूशन जो इतना देख रहे पल्यूट हो रहा है, जैसे व्हीकल से, फ्रॉम इंडस्ट्रीज, स्मोक जो निकल रहा है बड़े बड़े फैक्ट्री से, बड़े बड़े चिमनी से, तो ये हमारे माहौल को क्या कर रही है, एयर को पल्यूट कर रही है। अगर ऐसी ऑक्सीजन हम लेते हैं तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स। सो यहाँ पर लेट अस सी द वे किस तरह हम कंट्रोल करेंगे नहीं हवा को बल्कि हमारी सॉइल को, एंड वाटर पोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि अगर वाटर पोल्यूशन रहेगा, वाटर पोल्यूट रहेगा, ऐसा पानी हम पिएंगे तो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। नेक्स्ट, माइक्रोब हैव natural ability of decomposing the man-made chemicals. So microorganism have natural ability of what it has the ability to decompose ये man-made chemicals को। जैसे for example यहाँ पर लिखा है hydrocarbons and other chemicals are transformed with the help of these abilities. तो ये abilities के ज़रिए से ये दो chemicals जैसे hydrochemicals और जितने भी बाकी के chemicals transform हो सकते हैं by this clean technology. First है इसमें some microorganism remove the सल्फर फ्रॉम द फ्यूल। फ्यूल में जितना भी सल्फर पाया जाता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये गंदगी को निकाल देता है। सेकंड यहाँ लिखा है मेटल्स लाइक कॉपर हो गया, हमारे आयरन हो गया, यूरानियम हो गया, जिंक, दिस आर ऑल मेटल्स माय डियर स्टूडेंट्स लीच इनटू एनवायरनमेंट फ्रॉम लो क्वालिटी मेटलॉइड्स है, दे आर कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड बिफोर लीचिंग और विद द हेल्प ऑफ दिस कौन से बैक्टीरिया, थायोबैसिलियाई एंड सल्फोबैसिलियाई। इसी वजह से ये बैक्टीरियाज हमें मदद करती है एनवायरमेंटल को या एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल ऑयल अकर्स इन ओशन। हम देखते हैं समंदर के किनारे जो है ऑयल्स हमें दिखाई देती है। क्यों? बिकॉज या ड्यू टू वेरियस रीज़न, बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं कि हमें पानी के समंदर के एरिया के जो है सी शोर के उधर पर हम देखते हैं बहुत सारी ऑयल हमें दिखाई देती है। तो क्या करते हैं यहाँ पर हमें देखना है पैराग्राफ में, पैराग्राफ हमें क्या कह रहा है। तो दिस ऑयल में प्रूव फेटल एंड टॉक्सिक टू एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। तो अगर जो पानी में रहने वाली मछलियाँ, छोटी मछली या दिस एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ऐसी कभी ये ऑयल खाते हैं या उनके जिस्म में जाता है तो ये मछलियाँ जो है मर जाएगी। तो ये क्या है, इट इज़ नॉट ईजिली रिमूव टू द ऑयल लेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर बाय मैकेनिकल मेथड। तो ये मैकेनिकल मेथड से जो है हम ये ऑयल को समंदर की एरिया से, समंदर की किनारे से नहीं निकाल सकते। इसी वजह से हाउएवर बैक्टीरिया लाइक सुडोमोनास स्पीशीज एंड एक्लोनोवर Buracumidis have the ability to destroy the pyridines and other chemicals. So these two bacteria have the ability कि ये oils को क्या करते हैं, destroy कर देते हैं, खा जाते हैं। Hence इसी वजह से this bacteria are used to clear the oil spills। इसी वजह से समंदर के किनारे पे जितना भी ऑयल पाया जाता है ये दोनों बैक्टीरिया जब ये
पिरिडिन्स को और अदर केमिकल्स को खा लेते तो हमारा पानी फिर से साफ़ सुथरा हो जाता है और इसमें से जो है ऑयल हमें दिखाई नहीं देता है समंदर के किनारे। दिस आर कॉल्ड, इसी वजह से हम ऐसे को हाइड्रो, मैं अगेन आई एम सेइंग यू, हाइड्रोकार्बोनोक्लासिक बैक्टीरिया, जिसको हम HCB कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। दिस HCB डिकम्पोज करता है हाइड्रोकार्बन एंड ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इज फॉर्म इन दिस प्रोसेस में। दिस वॉज योर नथिंग बट इट वॉज योर क्लीन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट ये आपका डायग्राम है माय डियर स्टूडेंट, एक्लोनोवोरैक्स ब्यूरोक्यूमिनस, और इसका ये आपका एक डायग्राम दिख रहा है आपको। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे इसी तरह का ये बैक्टीरिया आपको दिखाई देगा। एंड दिस इज द सुडोमोनास बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच क्या करते हैं, ये खा जाते हैं जितने भी ऑयल से विच इज़ फॉर्म नियर द शोर, या हम कहें कि समंदर के किनारे जो हमें तेल दिखाई देता, ऑयल दिखाई देता है, चाहे वो हमारे फैक्ट्री से, इंडस्ट्रीज से जो निकलने वाला जितना भी, या मैनी ऑफ द रीजन, बहुत सारे रीजन है, ये जो हमें ऑयल जो दिखता है स्पिल अप हुआ है पानी के अंदर, तो ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये पानी को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ लिखा है, it is a very beautiful diagram you can see here my dear student which is your acidobacillus। ये पैराग्राफ में हम देखेंगे ये पैराग्राफ हमें क्या कह रहा है। नाउ यहाँ पर लिखा है प्लास्टिक बॉटल्स आर फॉर्म फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेस। प्लास्टिक बॉटल किससे बनती है, केमिकल सब्सटेंस से बनती है। जैसे कौन सा केमिकल सब्सटेंस, जैसे कि पिट, जिसको हम पॉलीथिलीन, टेट्राफिलेट, पॉलिस्टर कहते हैं, ये भी आपका शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। नाउअडेज मोस्ट ऑफ द अर्बन गार्बेज कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक। अर्बन गार्बेज मीन्स व्हाट, शहरी जो गार्बेज होता है, कचरा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँगी, अर्बन गार्बेज प्रोजेक्ट एम टू हैव डेवलप स्ट्रैटेजीज एम एट रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ म्यूनसिपल वेस्ट, म्यूनसिपल का कचरा प्रोडक्शन, ताकि हम उसको रीयूज करें, रिसाइकल करें और डिस्पोज करें प्रॉपर जगह पे। सो जद्दोजहद गवर्नमेंट की भी कोशिश चालू है इन चीज़ों के लिए। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट स्पीशीज लाइक विब्रो, इंडोलिया, सैकानेसिस एंड कैन डिकम्पोज द पिट, दैट मीन्स पॉलीथिलीन, टेट्राफिलेट, पॉलिएस्टर। तो ये सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जद्दोजहद कोशिश भी चालू है। सिमिलरली स्पीशीज ऑफ फंगाइज लाइक एसिटोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया, एक्टोनोफेन्स हैव एबिलिटी ऑफ डिकम्पोजिंग रबर फ्रॉम द गार्बेज। तो ये सारे बैक्टीरिया को क्या है, एबिलिटी है कि ये गार्बेज, कचरे में से जितना भी रबर प्रोडक्ट्स है इसको क्या करें, डिकम्पोज करें। सो ये लेसन में हमने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो यूज़फुल बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ा है, न कि हार्मफुल बैक्टीरिया। किस तरह माइक्रो, जैसे मैंने हमेशा आपको बताई, जब चीज़ों की मेरिट होती है उसकी डीमेरिट भी होती है। तो ये लेसन में हमने सारे जो यूज़फुल बैक्टीरियाज देखे जो हमें मदद करती है डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए, चाहे वो हमारी प्रोडक्शन के पर्पज़ के लिए, चाहे वो हमारा फूड प्रोडक्शन हो या कोई और, या एनवायरमेंटल को सेव करने के लिए या साफ़ करने के लिए, विच सेव अवर एनवायरमेंट, सेव अवर मदर अर्थ। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल आपको डायग्राम दिखाया दे रहा है, दैट इज़ योर ये एसिडोबैसिलियस माय डियर स्टूडेंट। ब्यूटीफुल डायग्राम यू कैन सी हियर, और ये डायग्राम आप अपने माइक्रोस्कोप में इसी तरह आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट कमिंग टू द असाइनमेंट, यू हैव टू राइट द असाइनमेंट। जो बच्चों का असाइनमेंट आता है वो लिख सकते हैं असाइनमेंट, वो भी पॉइंट वाइज मुझे आंसर चाहिए नोटबुक में। और जो बच्चों को नहीं आता है मैं PDF भेजूँगी, उसमें से आप आंसर दे के लिखेंगे, लिखने के साथ साथ आप याद भी करेंगे। Now answer the following. The first one is what is the role of microbes in compost production? Second है आपका what are the benefits of mixing ethanol with petrol and diesel? Third है आपका which plants are cultivated to obtain the fuel? Fourth one है आपका which fuel are obtained from biomass my dear student, जो अभी हमने पढ़े हैं। लास्ट है हाउ डज द ब्रेड बिकम स्पॉन्जी, किस तरह ब्रेड जो स्पॉन्जी बनता है। यू हैव टू राइट आंसर द फॉलोइंग। छोटा आंसर्स आपको लिखना है। अगर जो बच्चों को आता है वो लिख सकता है, जो बच्चों को नहीं आता है वो PDF के ज़रिए से देखेंगे। यहाँ पर पूरा लेसन दैट इज़ चैप्टर नंबर 7 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं अपने लेसन को कंप्लीट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।